हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम एल सिंह है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों मैं वीडियो बना रहा था कुछ लोगों की डिमांड्स पे, तो वो भी कर रहा था, लेकिन मेरे सामने एक वीडियो आ गई अचानक ही, क्योंकि वो करंट मैटर पे ही आई है। और उस पर एक लास्ट संडे जो कल गया है, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन भी हुई थी कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पढ़ने जाते हैं पाकिस्तान में, जो माइट भी 200-250 की होगा, साल में जाते होंगे, उसमें से मोस्टली कश्मीर के लोग पढ़ने जाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ आई थी कि वो इंडिया ने बोल दिया है कि उन लोगों की जो पाकिस्तानी डिग्री है, ठीक है, वो यहाँ पे जो उनकी वो वैलिड नहीं होगी इंडिया में। जो इंडियन स्टूडेंट हैं वो जाते हैं, अगर वहाँ से कोई माइग्रेट होके आ रहा है तो उसकी अलग बात है, ठीक है। तो वो कंसीडर की जाएगी, जितनी भी उसकी वैल्यू होगी उसके हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से इंडिया में कंसीडर हो जाएगी। जो माइग्रेट करके यहाँ पे जैसे रेजिडेंसी ले लेते हैं, जहाँ यहाँ पे सिटीजनशिप लेने के लिए आते हैं, उनके लिए, ठीक है। तो बाकी जो यहाँ से पढ़ने वहाँ जाता है, तो वहाँ पढ़ने के लिए जाके वो जब वापस इंडिया आएगा तो उसको हम इनवैलिड कर देंगे, वो वैलिड नहीं होगी, यहाँ पे जॉब वगैरह नहीं मिलेंगी। तो सबसे पहले तो मेरे को ये लगता है कि भाई लोगों कि इसका रीज़न ये है कि जो यहाँ से जाते हैं स्टूडेंट, वो या वहाँ पे रेडिकलाइज होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। जो मेरे को मेन रीज़न लगा है, क्योंकि सीधा तो गवर्नमेंट बोल नहीं सकती कि आप वहाँ पढ़ने मत जाओ, तो लोग कहेंगे क्यों ना जाएं, ये है वो है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बोलने वाले पंछी भी बहुत है ना, तो वो बोलना शुरू कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने घुमा के मारा है। उन्होंने ये बोल दिया कि वहाँ पे टेररिज्म है, नो डाउट है, ठीक है। हमारे स्टूडेंट की कल को सेफ्टी का, कल को कश्मीर का ही होगा, तो बचाने के लिए तो ये बोलेंगे ही ना कि बचाओ बचाओ, चाहे कश्मीर का हो, यूपी का हो, पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, ठीक है, दिल्ली का हो। तो जो स्टूडेंट वहाँ पे बैठा होगा उसको वापस लाने का, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। तो इन जिहादियों को क्या पता है, बंदा जैसे इन्होंने जला दिया था, कोई ब्लासफेमी के जाके वहाँ जला दे, या कोई दंगे फसाद हो जाएँ कल को हमारा इनके साथ जैसे टेंशन चल रही है, तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो उस रीज़न की वजह भी है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक तीर से चार पंच शिकार कर दिए। क्योंकि जो इंडियन स्टूडेंट यहाँ से जाते थे वहाँ पे रेडिकलाइज करना उनको आसान है, क्योंकि उनको पता है कि ये इन्होंने 1-2 साल लगा के वापस इंडिया में जाना है, तो इंडिया में ये जाके गंद डालें। तो बेसिकली मेरे को ये मेन रीज़न तो यही लगता है कि इनसे कट आउट करने के लिए किया। तो इसलिए ये गवर्नमेंट है। अगर आपको कुछ अलग रीज़न लगता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना, अपने रीज़न बताना कि इंडिया ने ये ऐसा करा क्यों है। दूसरी चीज़, मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि इंडिया में इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वो ये इंडियन स्टूडेंट पाकिस्तान में पढ़ने क्यों जाते हैं। इसका भी मेरे को रीज़न आप ज़रूर बताना, ये पाकिस्तान में पढ़ने क्यों जाते हैं। हम पढ़ने जाते हैं, हायर एजुकेशन लेनी है, ठीक है, आप उस यूनिवर्सिटी में जाओगे जो आपसे बेटर होगी, उस यूनिवर्सिटी में जाओगे जो आपसे, जहाँ उस कंट्री में जाओगे जो आपसे ज़्यादा बेटर है एजुकेशन के मामले में, उसमें जाओगे। जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप की कोई कंट्री होगी, ठीक है, उस कंट्री में जाओगे पढ़ने के लिए। बेशक आपकी फ़ीस ज़्यादा होती है क्योंकि आपने हायर एजुकेशन लेनी होती है, तो हम वो चीज़ यूज़ करते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, टॉप में आती हैं, वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी। इनके पास तो एक मेरे ख्याल पंजाब यूनिवर्सिटी है, जहाँ कुछ एक आधी और होगी, वो भी टॉप पे नहीं आती। इनकी तो वैलिड कंट्री करती भी नहीं है। हमारी तो वैलिडेशन बहुत सारी कंट्री में है इनके यूनिवर्सिटी की, जो पढ़ के यहाँ से जाते हैं सीधी वहाँ पे उनको वो मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो मेरे को ये समझ नहीं आई कि ये इंडियन क्यों जाते हैं। हाँ, एक इंडियन का ये कारण हो सकता है कि जैसे यूक्रेन में जाते हैं हम, डॉक्टरी के लिए जाते हैं, मोस्टली डॉक्टर बनने के लिए, या दूसरी वो कंट्री थोड़ी सस्ती होती हैं, ठीक है, लेकिन उनमें टेररिज्म नहीं था, उनमें कोई ये ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, सस्ती मिल रही है एजुकेशन, तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो यूक्रेन में पढ़ते हैं या किसी और में डॉक्टरी करते हैं, जब वो वापस आते हैं तो उनको यहाँ पे आके फिर दोबारा एक टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, ताकि उनकी पता चल सके कि कितने लेवल तक उनकी है, तो उनको यहाँ पे एडमिशन मिलती है। इंडिया की, यानी कि कहने का मतलब यूक्रेन से भी हाई है, दोबारा टेस्ट लेते हैं। बाकी सारी कंट्री लेते हैं क्योंकि उनके अपने हिसाब से पैरामीटर होते हैं, तो इंडिया भी वापस दोबारा उनका टेस्ट लेता है। तो इसलिए जो स्टडी करके आते हैं, यूक्रेन में चले गए, कहीं और चले गए, जो कंट्री सस्ती हैं पढ़ाई में, क्योंकि इंडिया भी महंगा है, कई कंट्रियों का 50% से ज़्यादा कंट्रियों से महंगा है स्टडी में। लेकिन कई कंट्रियाँ ऐसी हैं जो सस्ती भी हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई हम इंडिया के लेवल की होती है, या फिर इंडिया से थोड़ी सी हायर होगी, ठीक है। लेकिन यूरोपियन कंट्री, अमेरिका जैसे हो गया, कनाडा हो गया, इनकी बहुत ज़्यादा महंगी स्टडी होती है, तो इस वजह से आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब कोई बोले, कोई जाके बोले कि यार मैं सोमालिया में पढ़ना चाहता हूँ, उसका कारण क्या है। सोमालिया क्यों जाना चाहते हो, पाकिस्तान में पढ़ना चाहता हूँ जाके, भाई पाकिस्तान में क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या रीज़न है। यहाँ पे एडमिशन नहीं मिली, अच्छा
पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो तुम उससे अच्छा तो बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान से तो अच्छी स्टडी होगी उनकी, ठीक है, इनसे हालात तो उनके अच्छे हैं, रेडिकलाइज तो वो भी हैं, कई उसके गुट हैं, लेकिन वो इतने रेडिकलाइज नहीं है कि हर एक बंदा ही रेडिकलाइज हो, ठीक है, ये तो हर बंदा रेडिकलाइज है यहाँ पे पाकिस्तान में। तो इसके हमें मेन कारण भी देखने पड़ेंगे कि ये पीछे से क्यों करते हैं ऐसा। तो ये कारण है, मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि मैं आपको पाकिस्तानियों का व्यू पॉइंट बताता हूँ कि पाकिस्तानी, इन्होंने इस पर वीडियो बनाई है लोकल बंदों से, कि उनसे पूछा कि इंडिया ने क्या कर दिया, तो ये क्या समझ रहे हैं कि इंडिया ने क्यों कर दिया। तो बाकी आप अपने कमेंट देना, वीडियो के एंड में थोड़ी सी और बात करेंगे, बीच बीच में वीडियो में भी बात करेंगे। सो वीडियो देखते हैं, लेट्स। तो सॉरी, मैं पहले ये बता दूँ कि इस वीडियो का जो टाइटल दिया हुआ है भाई ने, ये है जो चैनल है रियल एंटरटेनमेंट टीवी है, ठीक है। तो इसका जो इसने टाइटल दिया हुआ है, इंडिया टेल्स टू इट्स स्टूडेंट्स डोंट ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर स्टडीज़, रिएक्शन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान, ठीक है, जो इसका है, ठीक है, वो रिएक्शन है। तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑथेंटिक वीडियो है, मैंने वो पाकिस्तान के से ही कर रहा हूँ रिएक्ट, तो आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरसलान अली। अरसलान अली साहब क्या करते हैं? सर मैं अभी रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। यानी आप अब वकील बन चुके हैं? जी माशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, आज का टॉपिक ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि इंडिया का कोई भी स्टूडेंट, कोई भी शहरी अगर पाकिस्तान जाके हायर एजुकेशन हासिल करेगा, वापस आएगा अपने इंडिया में, तो उसकी डिग्री को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ना सिर्फ डिग्री को कंसीडर, बल्कि इस बेस पे, उसकी डिग्री की बेस पे उसे कोई जॉब भी नहीं दी जाएगी। इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी सर, मैंने रिसेंटली ये न्यूज़ सुनी है और मैं इस पर बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ हूँ, क्योंकि अभी देखे कि इंडिया ने जो हमेशा उसकी ये मोतसबाना पॉलिसी रही है और वो पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करता रहा है। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अब मैंने लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अब मैं यूके भी अप्लाई कर सकता हूँ, मैं यूएस से भी जा सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी इसी डिग्री की बेस पे जा सकता हूँ। शायद सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, वो आगे से आपको बुलाएंगे नहीं? नहीं सर, मेरे रिसेंटली अभी कई दोस्त मूव कर चुके हैं, वहाँ पे जाके क्लासेस ले रहे हैं, और मे बी आई विल बी देयर इन फ्यूचर। आप भी जाना चाहते हैं फ्यूचर में, लेकिन मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान की डिग्री उन्होंने रिजेक्ट की है, अपने स्टूडेंट्स को बोला है कि वो पाकिस्तान जाके डिग्री हासिल करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, उसकी डिग्री की वैल्यू नहीं होगी। इसके पीछे आखिर क्या रीज़न हो सकती है? कोई रीज़न आपके ख्याल में? सर इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो इतने मतलब उनके इंस्टीट्यूट बहुत ही जो लेवल वर्ल्ड रैंकिंग में है, वो हमारी डिग्री एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इंडिया का इस बात की कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्यों कहते हैं। लेकिन ये है कि हमें अपने थोड़े से क्या आपको नहीं लगता कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना वीक है और कितना पुराना है? मकसद है कि 50 साल पुराना हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ना उसमें कोई चेंजिंग्स आई हैं, दुनिया किधर से किधर चली गई है, हम अभी भी वो 50 साल 60 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम के साथ चल रहे हैं। और सेकेंडली एक मेन रीज़न, अब भाई मैं इसमें बता दूं, इस एंकर भाई ने खुद ही बोल दिया है कि हमारा 50-60 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगाओ कि हमारे इंडियन मोस्टली, मेरा नहीं ख्याल कोई जो सच में पढ़ने जाना चाहता होगा वो पाकिस्तान जाना चाहता हो। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पाकिस्तान पढ़ना जाना चाहोगे? जिनका एजुकेशन, ये खुद ही बोल रहा है हमारा 30-40 साल 50 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम है। तो ये आपको रीज़न सोचना पड़ेगा कि हमारे इंडियंस, ठीक है, वहाँ पे क्या पढ़ने जाते हैं, क्यों पढ़ने जाते हैं, ये आपको ये दिमाग में आपको सोचना पड़ेगा। जो मैं रीज़न बोल रहा हूँ ना, जो मेरे दिमाग में रीज़न कटता तो यही कटता है। बाकी इसने बोला है कि हमारे को डाउनग्रेड करते हैं, ये करते हैं। भाई देखो, हमारा कोई भी इंडियन है, चाहे जैसा भी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, या कुछ भी है, हम कल को तुम्हारे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम अपने उसकी वैल्यू करते हैं, ठीक है, हमें वो वापस चाहिए होगा। तुम लोगों का क्या पता, वहाँ पे मार दो हमारे स्टूडेंट को, ठीक है, कोई भी कुछ भी कर दो। बेसिकली तुम हमारे स्टूडेंट यहाँ से ब्रेन वॉश करके तुम बुलाते हो वहाँ पे, और उनको वहाँ पे ब्रेन वॉश करके इंडिया वापस भेजते हो ताकि वो काम ख़राब कर सके यहाँ पे। मेरे लिए ये रीज़न है, और इसने आपको प्रूव भी कर दिया कि इनकी एजुकेशन है। अब मेरे को नहीं पता, इतनी एजुकेशन पुरानी लेने के लिए आप वहाँ पर जा रहे हो, इतनी 50 साल आगे की फॉरवर्ड एजुकेशन लोगे या पुराना लोगे, ये बात है।
जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि अगर हम अपने कोई भी स्टूडेंट्स जो बाहर से हमारे मुल्क में पढ़ने आता है तो आपको नहीं लगता कि हम उसे उस तरीके से सिक्योरिटी उस तरीके से मुहफ़्फ़ज़ जो है ना वो फ्राहम नहीं कर पाते जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये इस चीज़ पे एक कदम लिया? सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो बिल्कुल हमें अपनी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं उनको अपडेट करना चाहिए, उन्हें जो स्टैंडर्ड पे लाना चाहिए। जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड चल रहा है आजकल यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग के हिसाब से हमें अपना जो पॉलिसीज़ हैं वो अपडेट करनी चाहिए। ये बड़ा पुराना वाकई निज़ाम चलता आ रहा है। इस चीज़ को तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा खामियां हैं? जी बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वो अभी एक रिसेंटली देख ले 33% मार्क्स लेना कोई मुश्किल नहीं है और यहाँ पे वो पासिंग क्राइटेरिया। जब इसको ही हम उठा के 90 पे 80 पे लेके जाएंगे तो स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमने मेहनत करनी है तो ही हमने पास होना है, इतने मार्क्स लेने हैं। सो दूसरी बात आपने जो की है कि हमें यहाँ पे एक इन्वायरमेंट देना चाहिए जो फॉरेन स्टूडेंट्स आते हैं। जैसे कि अभी हम पंजाब यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, आपको भी पता है यहाँ पे भी काफ़ी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनका हॉस्टल भी है और बड़े जो उनकी सिक्योरिटी का भी निज़ाम खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये तो एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यार। इस चीज़ की तो मैं भी गारंटी देता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी जिधर हम मौजूद हैं, जिधर का मैं भी स्टूडेंट हूँ, वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए फॉरनर को बहुत ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी मुहैया की जाती है। लेकिन इशू ये है कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ने तो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करना, बाकी भी वाक़यात जैसे अब सियालकोट में वाक़या हुआ, वो मैनेजर था उसके साथ वाक़या हुआ और आए दिन हम देखते हैं कभी इस्लामाबाद में मंदिर मतलब मिनॉरिटीज़ के हवाले से देखते हैं कि वो इश्यूज़ चल रहे होते हैं और फॉरनर के हवाले से किसी पे तौहीन रसालत या किसी पे कुछ लगा के उन्हें जो है ना मुहफ़्फ़ज़ इस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया जाता। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस बिना पर अपने स्टूडेंट्स को रोका है? सर सबसे पहले जो सियालकोट वाक़े की आपने बात की है उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल अनफेयर वो एक एक्ट हुआ था और वो बहुत हाईलाइट हो चुका था दुनिया में। बिल्कुल। लेकिन अभी उसके ऊपर आपको पता होगा कि कोर्ट का डिसीजन आ गया है, उनको कई मुल्ज़मान को सज़ाए मौत हुई है और उम्र कैद भी हुई है, ठीक है। अब इस एस्पेक्ट को हाईलाइट नहीं किया गया क्योंकि ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिससे एक बेशक एक गलत एक्ट हुआ है लेकिन उसकी तलाफ़ी भी हुई है, लेकिन उसकी तलाफ़ी को कोई नहीं हाईलाइट किया गया। लेकिन ये है कि अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा रहा है ख़ास तौर पे फॉरेनर के लिए हमारे कंट्री में। सो इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत है। बाकी जो इंडिया की बात है, इंडिया की हमेशा से एक पॉलिसी रही है यही जो कि मैं समझता हूँ जो बिल्कुल गलत है। हमें आपस के जो रिलेशन है वो अच्छे करने चाहिए। सिर्फ इंडिया की पॉलिसी रही है? पाकिस्तान के की तरफ से हमेशा जो सा प्यार और फूल वगैरह ही भेजे जाते रहे हैं, इंडिया ही जो सा वो बुरा करता है? सर हमारी जो स्टेट का नैरेटिव ये है कि हमने उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। हम छोटा रकबे के लिहाज से और पॉपुलेशन के लिहाज से भी हमारा कंट्री छोटा है, हम अटैक नहीं कर सकते, हम जो है डिफेंस कर सकते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो इस तरह हम अपने मामलात बेहतर कर सकते हैं। हम इस तरह इंडिया के ऊपर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिनहाज रसूल। आप क्या करते हैं? आप? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन हो गई है BS बायोकेमिस्ट्री और अभी मैं यहाँ से PMS की तैयारी कर रहा हूँ। PMS की तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान से एक डिग्री हासिल की है और उसकी काफ़ी वर्थ है? जी बिल्कुल। देखो आप चाहे जो भी डिग्री हासिल करते हो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू दैट मतलब कि आप उसको कितना लाइट लेते हो या हैवी लेते हो। अगर आप में उसमें से कुछ रिसर्च वगैरह की तरफ जाते हो और उसमें मतलब आप कुछ डेवलप करते हो तो आई थिंक सो इट्स एवरी डिग्री हैव अ वर्थ। अगर कोई मतलब आपके पास ये है कि आप किसी भी डिग्री अच्छी से अच्छी डिग्री ले लो, लम से भी ले लो, बट अगर आपके पास उसी डिग्री के बारे में कोई बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप उसके कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, हमारा आज का टॉपिक और आज का जो सा इशू है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मुल्क में अनाउंस किया, इंडिया में अनाउंस किया कि कोई भी इंडियन अगर पाकिस्तान जाके हायर एजुकेशन हासिल करेगा तो उसकी डिग्री की कोई वर्थ नहीं होगी, उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी और उस डिग्री के बेस पे जो उसने पाकिस्तान से हासिल की होगी उसे जॉब भी नहीं मिलेगी इंडिया में। आप क्या समझते हैं? देखो अगर आप प्री पार्टीशन की तरफ चले जाते हो, अगर आप एक हिस्ट्री की तरफ चले जाते हो तो आई थिंक सो बरसग़ीर एक इसका ये कल्चर नहीं था पहले से, और बरसग़ीर की कल्चर का ये हिस्सा था कि आप मतलब मुस्लिम को ऐसे ही अडॉप्ट करें जैसे आपने हिंदूज़ को अडॉप्ट किया हुआ है। मतलब उनमें एक बायलैटरली वो मतलब एक ऐसे वो एंगल से देखते थे एक दूसरे को जैसे कि मतलब वो आपस में भाई भाई हाँ भाई भाई है। लेकिन देखें इसी चीज़ अब मेरे को ये हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम नहीं समझ आया। ठीक है, अब पिछले हिस्ट्री में चले जाओ, हम भाई भाई समझते थे, हम ये समझते थे, फिर बाद में क्या सामसूंग गया था जब अलग हो गए। ठीक है, समझते होते तो साथ होते। दूसरी चीज़, भाई हम तुम्हारे भाई है ही नहीं, तुमने कैसे बोल दिया कि तुम हमारे भाई हो?
जो बंदा लग ही हो गया, हमारा भाई रहा ही नहीं। हमारे भाई वो हैं जो हमारे इंडिया में मुसलमान से रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे साथ हम मिलके रह रहे हैं। वो उस रूट से हैं जो 5-10 हज़ार लाखों साल पुराने हैं, ठीक है, उसी रूट से गए। उन्होंने, तुम जो थे तुम लग हो गए हो, ठीक है, अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, हम ये मानते हैं। तो इसमें हिंदू मुस्लिम, पहले तो एंकर को ये समझाना चाहिए था इसको कि उन्होंने ये बोला है कि कोई भी स्टूडेंट, चाहे यहाँ से हिंदू जाए, चाहे मुस्लिम जाए, सिख जाए, क्रिश्चियन जाए, कुछ भी जाए, वो वहाँ जाएगा, वहाँ से पढ़ के वापस आएगा, उसकी डिग्री की वैल्यू नहीं है। तुम्हारे यहाँ से कोई भी हिंदू आए, मुस्लिम आए, कोई भी आए, ठीक है, माइग्रेट करके यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसको हम कंसीडर करेंगे, उसकी वैल्यूएशन देखेंगे कि कितनी लगानी है, कितनी नहीं लगानी है, उसको किस टाइप की, वो हमारी स्टडी के साथ कितना मैच करता है, उसी के हिसाब से। अगर उसके 90% मार्क्स हैं तो हमारे यहाँ स्टूडेंट के 50% मार्क्स हैं, तो हमारा उसकी वैल्यू, या 40% मार्क्स हैं तुम्हारे 90% के, वो इक्वल होगी, तो उसी के हिसाब से उसको जॉब या उसको आगे एजुकेशन के लिए करा जाएगा। तो ये है बेसिकली फंडा, ये इनको फंडा ही नहीं पता। चीज़ पे मैं आ रहा हूँ, हिस्ट्री को लेके इसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो भाईचारे का है, और इनके साथ जो बीच में हमारी लाइन बॉर्डर मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल आ गया, या हमारे बीच जो बोन ऑफ दी डिप्लोमेसी आ गई, मतलब कश्मीर, अगर उसको लेके हमारी जो जितनी भी पॉलिसी इंटरनल बनती है, हमने एक जो स्टेट होता है, स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो राइट्स प्रिविलेज करे। चाहे एक इंसान के पास डिग्री है, वो उसने वो एक डिग्री हासिल की, वो जहाँ से भी आ रहा है, तो आपको एडजस्ट करना चाहिए। अगर इंडिया ने ये कमेंट्स दिए हुए, अगर इंडिया ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान से जो भी स्टूडेंट आते हैं उनकी डिग्री कंसीडर नहीं होगी, तो शायद कि वो एक मतलब एम्बेसीज के लेवल पे नहीं देख रहा है, वो एक इंटरनेशनल रिलेशंस को नहीं देख रहा है, वो एक मतलब बुज़दिलाना टाइप का वो एक किस्म का एटीट्यूड शो कर रहे हैं, बुज़दिलाना टाइप का एटीट्यूड शो कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? मतलब वो किसी भी फील्ड में, एजुकेशन के किसी भी सेक्टर में देख लें, आईटी में देख लें, मेडिकल में देख लें, इंजीनियरिंग में देख लें, वो हमारे से काफ़ी आगे हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है कि हमारे साथ मतलब बुज़दिलाना? वो बुज़दिल तो वो होता है जिसे डर हो किसी चीज़ का, जब वो ऑलरेडी हमारे से काफ़ी आगे हैं, तो फिर उन्हें किस चीज़ का डर है? वो क्यों हमारे साथ वो ऐसा करेंगे? देखो, बात यह है कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देख ले, तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स की मैं परसों देख रहा था, फिगर सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यानी जो दूसरे मुल्क में जाके डिग्रियाँ ले रहे, उसमें सबसे ज़्यादा रेशियो इंडिया की है, और सेकंड नंबर पे अफ़गानिस्तान रिफ्यूजीज़ है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से वो तो साइंस में अगर देखे, अगर चाहे उसको मैथमेटिक्स वगैरह किसी भी फील्ड में देखे, आर्ट्स में भी देख ले, अगर आप उनको मतलब कोई फ़िल्म वगैरह या जो मतलब इनकी मूवीज़ वगैरह इन चीज़ों में आर्ट्स में देख ले, तो वो हमसे बहुत आगे है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना। बात ये है कि अगर देख लिया जाए, तो अगर इन केस ये एक इन्होंने एक प्रेजेंटेशन देनी है इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल लेवल के, पाकिस्तान हैव नो इंस्टीट्यूट, बेसिकली दे हैव नो रिसर्चर, दे हैव नो वर्थ एंड दे हैव नो वर्थ ऑफ देयर डिग्री। मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, अगर उसकी रैंकिंग देखा जाए, और आप भारत इंडिया की रैंकिंग देखा जाए, तो भारत की तकरीबन आई थिंक सो 23% जो इनके मतलब यूनिवर्सिटीज़ है, वो एलीट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में आ रही है। मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत की, और हमारे इधर गिनी चुनी हमारी 3 से 4 जो यूनिवर्सिटीज़ है, सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर उसकी बात की जाए, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की साइटेशंस अपनी होती है, और वो साइटेशन के बुनियाद पे इनके फिर आर्टिकल पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से रैंकिंग पे काफ़ी डीप बात में जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, आप बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भाई, ये डीप बात में कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ क्वेश्चन। बस पाकिस्तानियों के लिए प्रॉब्लम है भाई, इंडियन भाइयों, इनको पूछो कुछ, ये बताते कुछ हैं। अब ये पता नहीं कौन सी स्टोरियाँ सुनाने लगा है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, एंकर ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है और सिंपल सा आंसर दे उसका, ठीक है, उसको कहानियाँ सुनाने लग रहा है पुरानी पता नहीं क्या बोल लिया रहा है। मेरे को तो कुछ नहीं समझ आ रहा है कि ये बोल रहे कि भैया अगर आपको किसी को समझ आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे को भी बता देना। अब इसने खुद ही बोला है कि हमारी यूनिवर्सिटी हैं। अब आप सोचने वाली बात है, फिर इंडियन क्यों जाते हैं, ये हमने ये सोचना है। हमने ये नहीं सोचना है कि वो क्या सोचते हैं, हमने ये सोचना है कि इंडियन क्यों जाते हैं, इनको कैसे रोका जाए। ये मेन मुद्दा ये है हमारा। जब ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हम फेल्ड हैं, स्टडी में फेल्ड हैं, हर चीज़ में फेल्ड हैं, खुद बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, तो उसका मेरे को ये बताओ कि आप एक हाई जहाँ पे आपके पास खुद का हायर एजुकेशन है, आप उसके लोअर एजुकेशन के डिफंक एजुकेशन में कैसे जा सकते हो, मेरे को ये समझ नहीं आती। अब अगर आपको किसी को समझ आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ये फिर 200, 250, 300 बंदे क्यों जाते हैं पाकिस्तान में।
ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे रीज़न बताएं, आपको क्या लगता है इंडिया ने क्यों अपने शहरियों पर पाबंदी लगाई है? देखो, मैंने तो पहले बात बताई है कि एक तो दुनिया को ये प्रेजेंट करना है कि भाई पाकिस्तान की डिग्री का कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि दे हैव नो वैल्यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मैं इसका जवाब ये दूं कि क्या पता उन्होंने इसलिए पाबंदी लगाई हो कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं जो कि आप खुद कह, तो फिर हम पॉजिटिवली ये भी देख सकते हैं। हमेशा हर एक चीज़ पे इंडिया को ब्लेम करने की बजाय हम ये देख सकते थे, हम ये कह सकते थे यार हमारा एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने कि हम बजाय इसके कि दूसरे को ब्लेम। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। अगर ऐसी सोच के मैं हमेशा बोलता हूँ, अब ये मत सोचना कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैंने हमेशा बोला है कि 99% पाकिस्तानी जिहादी हैं, 1% बंदे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इस बंदे की देख रहा हूँ वीडियो, ठीक है, इससे मेरे को इसकी बातों से लगा है, लेकिन इतनी जल्दी भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में बंदा रहता है ना, वो कितना भी कोशिश कर ले, उस माहौल का उस पर असर होता ही होता है, और वो उसके दिल में वो चीज़ भरी होती है, उसके दिमाग में वो चीज़ भरी होती है। वो जितना मर्जी दबाने की कोशिश करे, नेगेटिव अपना पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करे, लेकिन नेगेटिविटी कहीं ना कहीं निकल जाती है। लेकिन फिर भी जितनी बात इस बंदे ने बोली है उसको समझाने के लिए ये होता है कि एक काउंटर कर रहा है, खुद पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी को काउंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास जवाब नहीं आ रहा है, वो बातें घुमा रहा है सिर्फ। अब वो पहले कुछ और बोल रहा था, फिर कुछ और, जब एंकर ने उसको समझाने की कोशिश की, तो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। ब्लेम करें, पहले अपनी गलतियों को देखें। बात ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल दूसरों की तरफ देखते हो, तो सबसे पहले देखो हमारी एक मिसाल होती है कि आप किसी की तरफ एक उंगली करते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ जाती है, तो आप पहले अपने तब आप किसी की तरफ मतलब उसके ऊपर उंगली उठा सकते हो जब आपके पास ठीक होंगे, आप मतलब बिल्कुल ठीक होंगे, आपके पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो इंटरनेशनली लोग उसे मानते होंगे कि यार वो यूनिवर्सिटी है, वो एक लेवल की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। जब और हमने, हमारा क्या रवैया, हमने बस देखा जी इंडिया ने ये बैन कर दिया तो हमने साथ ही कह दिया जी इंडिया की पॉलिसी, ये नहीं देखते कि यार हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना फ्लॉप है। ये एक मैं आपको बात बताऊं कि इंटरनल पब्लिक में जो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि भाई हमारा फला दुश्मन है, फला ये है, फला, इन चीज़ों से अगर हट कर, इस हट दर्मी से हट कर, अगर हम अपनी गलतियों पे और तारीख़ को लेके इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें कि हमने तारीख़ में क्या किया है, और वो सारी चीज़ों को लेके अपने इंस्टीट्यूट और अपने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर वो फोकस कर ले, देन आई कैन से दैट कि हर बंदा फ़ौरन से आके पाकिस्तान में डिग्री के लिए लेने के लिए आ जाएगा। ये आपने ऑथेंटिक बात की है कि हमें अपनी गलतियों को देखना चाहिए, ना कि ये ब्लेम कर देना चाहिए जी इंडिया का काम ये है, इंडिया का ऐसा काम नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद ऐसा है कि इंडिया मजबूर हो गया है कि इस तरह की डिग्री वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। बिल्कुल यही बात है। और एक इसमें बात में एक और ऐड करूँगा कि आप सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स की बात करो, आप उसमें मतलब हमारी एग्रीकल्चर की बात करो, आप हमारी मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है उसकी बात करो, उस सारी चीज़ में एस्पेक्ट्स में इंडिया हमसे बहुत आगे है। और इनका ये है जी, ये पाकिस्तानी हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, ये पढ़े लिखे और बाशऊर पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं जो चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जिस चीज़ में इंडिया हमारे से आगे है, सिर्फ तनकीद नहीं करते। भाई मेरे को आपका नाम नहीं पता, मैंने क्योंकि शुरू से वीडियो नहीं लगाई, ठीक है, वैसे फिर भी मैंने लिंक आपका डिस्क्रिप्शन दे दिया, किसी ने देखना हो, जो भी है। आपने उसको बताया है, पहले वो क्या बोल रहा था, बाद में आपने बताया है कि ये ऐसा है, ठीक है, वो उस बिहाफ पे बोल रहा है, उसका अपना माइंडसेट नहीं है, वो आपकी लाइन टो कर गया है, ठीक है, वो समझा अभी भी नहीं है। वो 5 मिनट घूम के आओगे ना, कुछ पूछोगे, ये 10 बंदों के और पीछे यहाँ पे बैठेगा, जाके वहाँ पे बात करेगा, जब आप इससे दोबारा पूछोगे यही क्वेश्चन जाके, तो ये वही जवाब देना शुरू कर देगा जो पहले दे रहा था। ये सिर्फ अभी आपकी लाइन टो कर रहा है कि आपने ऐसा बोला है तो ठीक है, उसको समझ, सिर्फ ये शॉर्ट टाइम मेमोरी है उसकी, उसको अभी तक उसको वीडियो के सामने आपकी बातों के सामने समझ आया। जब वो 4 बंदों के साथ अंदर जाके बैठेगा ना, अपने कलीग के साथ या अपने स्टूडेंट के साथ जो इसके साथी हैं, तो उसका दिमाग फिर वही हो जाएगा। ये और दूसरी बात ये कि इन सारी चीज़ें ये बेस करती है आपके इंस्टीट्यूशन के लेवल पे। अगर आपके इंस्टीट्यूशन ठीक है तो आपके इकनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन होता है। पता नहीं यार, इसीलिए देखो एजुकेशन का फ़र्क 50 साल की बोलते हैं ना, ये इंस्टीट्यूशन कोई वर्ड नहीं होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट से बनता है इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन कोई वर्ड नहीं है। ये लेवल, मैं यही बात करता हूँ ना कि इनके जितने भी पाकिस्तान के देखोगे ना, तो ये सारे के सारे सब कुछ गलत बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे CEOs क्यों नहीं है पूरी दुनिया में, ठीक है,
हम लेबर क्यों करते हैं जाके वहाँ बाहर, ये फ़र्क है। इकोनॉमिक्स भी ठीक होंगी, मैनेजमेंट भी ठीक होगा, आपकी डेमोक्रेसी भी ठीक होगी, और आगे मतलब जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों का, सारे मसले का हल सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके इंस्टीट्यूट भी ठीक नहीं है, जैसे पाकिस्तान में हमारे मतलब यू नो वेरी वेल अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, दैट व्हाट वी इन व्हाट डायरेक्शन इट इज़, मतलब जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आई थिंक सो अभी जो IMF का आज मेरे ख्याल में एक फिर आया हुआ है, और चार्ट आया हुआ है, और उसमें सबसे पहले जो आपकी डेवलपमेंटल बजट है वो IMF ने लेना है, और वो डेवलपमेंटल बजट में आपके इंस्टीट्यूट जो है, आपके हेल्थ सेक्टर जो है, आपके जो पब्लिक पॉलिसीज़ है, उन्होंने वीकनेस उसमें आ जानी है। और उसके बाद जो अभी जिस सिचुएशन पे हमारी इंस्टीट्यूट खड़ी है, वो ये और भी सिचुएशन नहीं होता भाई, सिचुएशन होता है, ये लेवल है आपका, सिचुएशन नहीं होता है। मज़ीद नीचे गिर जानी है, क्योंकि जो हम जिस तरीके से जा रहे हैं, आई थिंक सो वी विल नॉट मेंटेन एंड वी विल नॉट सस्टेन। मेंटेन का मतलब ये कि हम मतलब आज की हमारी जितनी तरक्की है, कल को हमसे इससे ज़्यादा तरक्की होनी चाहिए, मतलब इसको हम अपने मुल्क को मेंटेन करें, अपने मतलब अपने आप को, अपने जो सी है अपनी गलतियाँ उन्हें बेहतर करें। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि हम जब आज़ादी के साथ अपनी पॉलिसीज़ बना सकेंगे, अपने इंस्टीट्यूट्स पे काम कर सकेंगे, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करेंगे, तो डेफिनेटली कोई भी मुल्क का जो सी गवर्नमेंट है, किसी भी मुल्क की हुकूमत है, वो ये ना चाहते हुए भी अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर भेजेगी डिग्री के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फरजाना ज़हूर फ्राम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। फरजाना ज़हूर फ्राम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। आप यहाँ पर स्टडी करने आई हैं पाकिस्तान? हम बेसिकली माइग्रेट करके आए हैं इंडिया से, हम कुपवाड़ा से हैं, तो जुल्म सतम की वजह से यहाँ पे क्या मतलब, क्या आप उधर से इधर जो है वो ऑक्युपाइड कश्मीर से हैं, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से, और वहाँ से आप यहाँ हिजरत कर आए हैं? किस वजह से हिजरत की? वहाँ पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था ना, हमारे मोस्टली 80% फैमिली तो वहीं पे हैं, बाबा लोग और दादा लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो उस वजह से हम लोग आ गए, लेकिन हमारी मोस्टली फैमिलीज़ वहीं पे हैं। ठीक है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि पाकिस्तान से कोई भी स्टूडेंट अगर डिग्री हासिल करके आएगा, इंडियन स्टूडेंट इंडिया में जाएगा, तो उसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी, उस डिग्री की बेस पे उसे कोई जॉब नहीं मिलेगी, उस डिग्री को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इंडिया में। तो वो तो डिग्रीज लास्ट टाइम भी जला दी थी, वहाँ पे तो वैलिड होती भी नहीं है डिग्रीज हमारी, अभी रिसेंटली थी, अभी तो बैन कर दिया। हमारी एज है कि यहाँ पे ये जो हमारे आज़ाद कश्मीर है, जहाँ पे हम अभी फ़िलहाल सेटल्ड हैं, वहाँ की तो शुरू से वैलिड नहीं है। वहाँ तो आजकल हमारे साथ जो बच्चे आए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे फिर यहीं पे सेटल्ड हो जाते हैं, जब वहाँ जाते हैं यहाँ पे सेटल्ड हो जाते हैं। वो तो एक जंग छिड़ी हुई है ना शुरू से, वो तो एंड तक जाएगी जब तक कोई मामला हल नहीं होता। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में आप खुद को महफूज फील करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा छुट्टी मिलती है, हम लोग यहाँ की डिग्री लेके बाहर फ़ौरन सेट हो जाते हैं, यहाँ पे हम जॉब्स कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज़ हैं, हम लोगों ने अपना सारा कुछ वहाँ पे छोड़ा हुआ है, मतलब हमारा सारा कुछ उधर ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, तब हम लोग इधर आके पढ़ रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है, वो उनके लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे वो बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं कश्मीर में ऐसा, मतलब उन्होंने ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है, वो अब मेट्रो बसेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब इतनी डेवलपमेंट के वो दावे करते हैं, तो क्या इनमें कुछ सदाकत नहीं? वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए कर रहे हैं ना। जो आर्टिकल उन्होंने ख़त्म किया, वो अपनी ज़मीनें हम लोगों से छीन रहे हैं, कब्ज़ा कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों पे वो आके आबाद हो रहे हैं, मतलब वो हमसे हमारी चीज़ें छीन के अपने वो कब्ज़ा करने के लिए, वो तो डेवलपमेंट वैसे वो हो रही है, लेकिन वो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें तो हम लोग अगर वहाँ की दिल्ली किसी यूनिवर्सिटी में हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो उनके खिलाफ हम लोग कुछ आवाज़ नहीं निकाल सकते, हम लोगों को कैद कर दिया जाता है। इवन कि हम उनको पता चल जाए ये कश्मीरी स्टूडेंट, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है, हमें बाहर नहीं निकलने दिया। ये आपने भाई मैं 2-3 क्वेश्चन है, थोड़ा सा पहले तो मेरे को ये लगता है कि ये झूठ बोल रही है कि मैं माइग्रेट होके वहाँ चली गई हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को ये झूठ लग रहा है कि कश्मीरी नहीं है, बाकी खुदा जाने है या नहीं है। फिर इसने ये मेरा क्वेश्चन था कि ये बोल रही है कि मैं हिजरत करके वहाँ चली गई हूँ, लेकिन 80% हमारे यहाँ पे है, तो पूरे के पूरे तुम हिजरत करके क्यों नहीं चले गए, ठीक है।
फिर ये बीच में बोल रही है कि हम पढ़ने आते हैं, हम पढ़ने आए तो यहीं सेटल हो गए हैं। ठीक है, मान लिया, चलो ठीक है, हो गए सेटल। अच्छा मेरे को ये समझ नहीं आया कि अगर तुम्हें वहाँ पे ये है, ठीक है, प्रॉब्लम इंडिया में थी, तो तुम इंडिया में रह के क्यों नहीं प्रॉब्लम सॉल्व की? तुमने क्या प्रॉब्लम थी तुम्हें इंडिया में रह के? ठीक है, इंडिया में रहते, इंडिया एक, आप ये मान लो कि जैसे मैं हूँ, मैं सोमालिया में चले जाऊँ और बोलूँ कि इंडिया बेकार देश है, ये एग्जांपल हो गई है भी, इंडिया बेकार है, सोमालिया बेस्ट है, ये एग्जांपल होगी। पाकिस्तान सोमालिया हो गया, ठीक है, वो हालात पता ही हैं। फिर ये कहती है कि हम वहाँ से कुपवाड़ा से आए हैं, तो दिल्ली में जो है कि जाते हैं स्टूडेंट वहाँ पे। तो इसको एक बात बता दूँ, ठीक है, यहाँ पे भी तुम पाकिस्तान में है ना, एक बारी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल के दिखाओ, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे भी जो है ना, जो इंडिया में ट्रीटमेंट मिलता है, ये उससे ज़्यादा ख़राब ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, JNU में अगर तुम भारत तोड़ोगे, ठीक है, टुकड़े होंगे 1000, ये वाले नारे मारोगे, चाहे तुम मारो, चाहे पंजाब का कोई मारे, या कोई भी मारे, तो उसके जुत्तियाँ तो पड़नी है ना, ठीक है, तो जुत्तियाँ पड़ेंगी। किसी कंट्री के जाके किसी कंट्री के खिलाफ बोलोगे, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के खिलाफ बोलोगे, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे 1000। यहाँ पे तो इंडिया में फिर बख्श देते हैं, ठीक है, केसेस होते हैं, यहाँ पे तो पता भी नहीं चलेगा तुम चली कहाँ गई, गायब भी हो जाओगी, माँ बाप को पता भी नहीं होगा कि तुम हो कहाँ पे हो, समझ गई। दूसरी बात, मैं वैसे डिसरिस्पेक्ट करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसका पता नहीं मेरे को ये इंडिया से है ये नहीं है, क्योंकि प्लांटेड भी होते हैं, ये झूठ भी बोल देते हैं, होगी ये कश्मीर की होगी, कश्मीर इसको पता ही नहीं है, ठीक है, कितना सा कश्मीर है जो पाकिस्तान के पास है, GB की कहीं की होगी, ठीक है, वहाँ से पढ़ने आ गई होगी, इसके कोई रिश्तेदार वगैरह होंगे इसमें, क्योंकि इनके होते हैं, बात बूत करते रहते हैं, तो बस सिर्फ बोल रही है, कुछ नहीं है। तो ये बात है, ठीक है, एजुकेशन लेने गई है पाकिस्तान में, जबकि इंडिया की एजुकेशन, जम्मू कश्मीर में भी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें से IAS ऑफिसर निकलते हैं इंडिया के लिए, वो इतने हाई लेवल की यूनिवर्सिटी छोड़ के ये पाकिस्तान में पढ़ने गई है, शाबाश। और कहते हैं जुल्म हो रहा है, और ज़मीनें खरीदी जा रही हैं चक्के से, भाई उन डेवलपमेंट उनकी हो रही है। स्टेट में जब भी कोई काम होता है तो उसमें स्टेट में लोगों को फ़ायदा होता है, फैक्ट्री लगेगी तो वो फैक्ट्री के लिए वो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र से नहीं आएंगे काम करने के लिए, स्टाफ वहाँ से नहीं रखेंगे, क्योंकि कोई भी बंदा इतनी दूर का अपना छोड़ के नहीं जाता, वहीं के लोकल लोगों से ही उठाए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको जॉब्स मिलती हैं, उनको क्रिएट होता है। तो इसको यही नहीं पता कि अगर वहाँ पे काम डेवलपमेंट हो रही है तो जॉब्स भी आएंगी, सब कुछ होगा, खुशहाल भी होगा स्टेट। पता नहीं क्या ये जो आप बातें कर रही हैं, आपने किसी से सुना है या आप प्रैक्टिकली अपने रिलेटिव्स या किसी रिलेटिव्स आते हैं ना वीज़ा पे आते हैं, हमारे रिलेटिव्स आते रहते हैं, वीज़ा पे आते रहते हैं, तो वो हमें बताते हैं, हमारी कॉल पे बात होती है, लेकिन जब ज़्यादा हालात ख़राब हो जाए तो कॉल वगैरह, कनेक्शन वगैरह डिसकनेक्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ हमारे कज़न्स हैं वहाँ पे, वहाँ से सेटल्ड हैं, वहाँ पे सेटल्ड हैं, हमारी उनसे बात होती रहती है, तो हमें बताते रहते हैं कि हमारी क्या हिस्ट्री। हम लोग तो यहाँ पे ओपनली स्टडी कर रहे हैं, हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। अगर हम और आपको बोलने में, इसने बोला कि हमारे रिश्तेदार वहाँ पे सेटल्ड हैं, तो वो कैसे सेटल्ड हैं? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है? वो कैसे सेटल्ड हो गए हैं? उनको भी यही दिक्कत होनी चाहिए, वो भी पाकिस्तान चले जाते। 80% इसने बोला है कि हमारे वहाँ पे हैं, 80% नॉट एक स्मॉल अमाउंट, 80% बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लो इनके 100 भी हो, 100 में 80 बंदे वहाँ पे हैं। पता नहीं क्या है, इसने फिगर फुगर दे रही है, कुछ मेरे को समझ नहीं आया इसके कौन से बंदे हैं, मामा चाचा ताया कैसे हैं, जो भी हैं, तो वो कैसे सेटल्ड हैं? उनको नहीं तकलीफ होती? वो भी पढ़ने आ सकते हैं पाकिस्तान में, वो भी सेटल हो सकते हैं आके। अपने मुंह से बोल रही है, भाई मैं नहीं कुछ अपने उसमें डाल रहा हूँ, अपने मुंह से बोल रही है कि वहाँ पे सेटल्ड हैं, इसने ये बोला वर्ड। ये मेरे को लगता है कि ये प्लांटेड है, सिर्फ बदगोई कर रही है, ये रहने वाली वहीं की है, कुपवाड़ा का इसके रिश्तेदार होंगे, उसका नाम ले रही है बस, सिंपल। कईयों को आदत होती है। आज़ादी है इधर। जी जी बिल्कुल, हम लोग हम मतलब हर तरह से पाकिस्तान की सपोर्ट तो नहीं कर, कुछ पहलुओं की वजह से हमारा भी मसला दबाव थोड़ा
नेगलेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान कर रहा है नेगलेक्ट, लेकिन हम लोगों को जो ज़्यादा थोड़ा सा वो अहमियत देता है, अहमियत दिए, उस वजह से हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। अच्छा, तो इसने ये भी वैसे बोलने में हिचकिचा रही थी, अगर ये पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड पीओके में रहती है, ठीक है, तो ये जिसको वो आज़ाद बोल रही है, ठीक है, उसमें भी बोल रही है कि उसमें भी मसले हैं हमें। आप बात समझ रहे हो ना, कि ये बता रही है कि पाकिस्तान हमें एक्सेप्ट नहीं करता। भाई दुनिया में अगर आप सही ढंग से रहोगे, सही बंदूकें नहीं उठाओगे, कुछ नहीं करोगे, तो आपको सारी दुनिया खुली है, दुनिया आपको खुले दिल से एक्सेप्ट करती है। आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कुछ अगर आप उनके रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से अच्छे शहरी की तरह रहते हो तो वो एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप वहाँ जाके बदफैलियाँ करोगे, ठीक है, बंदूकें उठाओगे, तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। पाकिस्तान में भी अगर तुम लोग, ठीक है, बंदूकें उठा लोगे और जो अब तुम ये एक्सेप्ट कर रही है कि हमें अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता है, इससे बोल नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि इसको पता है जहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है, अगर पाकिस्तानी सुनेंगे तो इसको 4 गालियाँ और पड़ेंगी और शायद वो भी जाए अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोल दे। यहाँ पे बोल नहीं पा रही है और बोल रही है कि हमें भूल जाती है, खुल के बोले, ठीक है। तो ये बात है। चलो, ये थे कश्मीरी, बाकी पता नहीं, खुदा जाने कि ये है झूठ बोल रही है। मेरे को तो भाई ज़्यादातर लग रहा है कि ये झूठ बोला इसने सारा कुछ। हाँ, कश्मीरी नहीं है, अभी जीबी की होगी, इसकी कुपवाड़ा में कोई रिश्तेदार होंगे, वो बात अलग है करके। और ये मेरा लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा था, उस टॉपिक के जो प्रैक्टिकली लोग थे वो ही मुझे मिल गए इंटरव्यू के लिए। ये लोग बिलोंग करते हैं, ये मेरी बहनें बिलोंग करती हैं ऑक्युपाइड आज़ाद जो जम्मू कश्मीर है इंडिया से। उन्होंने बताया कौन सा एरिया, पपवाड़ा से। जो इंडियंस इस चैनल को देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं, उन्हें आइडिया होगा पपवाड़ा किधर है। तो कुपवाड़ा है, पता नहीं क्या प्रोनाउंस कर रहे हो, मैं वो भी गलत प्रोनाउंस कर गई है शायद, पता ही नहीं उनको। इन्होंने बताया क्या इश्यूज़ हैं वहाँ पर, क्या सहूलियात हैं पाकिस्तान में। और इन्होंने साथ ये देखें, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद हैं, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, पाकिस्तान से ही खा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पर भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें नहीं मिली, निगलेक्ट हो रहे हैं। एज ए कश्मीरी पाकिस्तान उन्हें निगलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान में आज़ादी राय है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। तो भाई लोग, यहाँ तक थी वीडियो, ठीक है। बाकी तो चलो जैसी वीडियो थी जैसे पाकिस्तानी है वैसे है, लेकिन लास्ट में मैं यही बात करना चाहूँगा जो ये कश्मीर की अपने आप को बोल रही थी, ठीक। मैं बिलीव इसलिए नहीं कर पा रहा कि आपको भी लगेगा कि ये ऐसे अपना नैरेटिव चलाता रहता है। मैं अपना नैरेटिव कुछ नहीं चलाता, जो मेरे को समझ आती है भाई मैं अपने व्यूज़ बोल देता हूँ। मैं जो मुझे लगा है, मुझे तो यही लगा है कि ये, जैसे मैंने बार बार क्या रिपीट करना है कि ये वहाँ गई, ये कहती है कि हम माइग्रेट हुए हैं, ठीक है, तो बाकी जो हमारे रिश्तेदार हैं वो सेटल्ड हैं, ठीक है। तुम्हारे फिर किसी भाई बंधु ने बंदूक उठाई होगी, ठीक है, यहाँ पे तंग करेंगे, तो फिर तंग तो पुलिस वगैरह तो या फिर फौज तो तंग करती है ना, इन्फॉर्मेशन निकालती है, उस वजह से माइग्रेट हो गए होगे। बाकी जो 80% है फिर वो क्यों बचे हुए हैं, तुम्हारे मामा चाचा ताया वो सारे के सारे क्यों नहीं माइग्रेट हुए, ये भी एक सोचने वाली बात है, ठीक है। वो तुमने खुद ही बोला, इसने लड़की ने कि वो सेटल्ड हैं। सेटल्ड का मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका कमाई अच्छी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटल वही बंदा होता है जिसके, अगर मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ, ठीक है, इसका मतलब मेरे को हकूक मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तभी सेटल हूँ ना। अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे पे कोई मेरे ऊपर आके बोलता है, या मेरे को निकालता है, या मेरे को गालियाँ निकालता है, मुझे डिफेम करता है, तो मैं सेटल नहीं हो पाऊँगा। अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ या मैं किसी जॉब में हूँ तो मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा, बिज़नेस नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये खुद ही अपने बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करी जा रही थी बातों पे, ठीक है। पाकिस्तान का एक्चुअली मैं बताना चाहती है, ये पाकिस्तान की है, ठीक है, कोई ये माइग्रेट नहीं मेरे हिसाब से हुई, ठीक है। वहाँ नो डाउट इनके होंगे, वो करते रहते होंगे आपस में बात, बस वही बातें सुनाती रहती है, वो भी बातों को इसने घुमा के सुना दिया। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हमारा फ्लैट है एक, ठीक है, यहीं पे, तो उसमें हमने किराए पे दिया हुआ है, वहाँ पे कश्मीरी रहते हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, मुझे तो उनके में कुछ नहीं लगा फ़र्क, ठीक है। जैसे हम इंडियन है वैसे वो हैं, वो भी इंडियन ही हैं, वो खुद को इंडियन मानते हैं। उनसे आप बात, अगर आप चाहोगे तो किसी दिन मैं उनसे भी मिलवा दूंगा, ठीक है। कश्मीर के आप लोगों के बात करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मैं 5-10 मिनट का उनका इंटरव्यू दिखा दूंगा जाके वहाँ पे, वहाँ से बात करा दूंगा आपकी, एक इंटरव्यू कर लेंगे, गेट टुगेदर। वो कश्मीरी हैं, यहाँ पे हमें पढ़ने आए हुए हैं पंजाब में, ठीक है, तो उनसे मिलवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई।
अगर आप चाहेंगे तो पक्का मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि आपको इंटरव्यू उनकी चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे ख्याल 3 है हमारे वहाँ पे रहते हैं किराए पे, हम डैडी डील करते हैं, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, मेरी एक आधी बारी बात हुई है, लेकिन मेरे को अच्छे लगे बात करने में। डैडी मेरे को खुद बताते हैं मेरे फादर साहब कि बहुत अच्छे बंदे हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं, भोले लोग हैं, ठीक है। तो वो स्टूडेंट हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम होती है मेरे को ये नहीं समझ आती। ये जब यार किसी भी कंट्री में ना, ये जहाँ पे बोल रही हैं, अब किसी कंट्री के में आप जाके उसके खिलाफ नारेबाजी करोगे, बंदूकें उठाओगे, गोलियां मारो। अगर आपको कोई हक चाहिए, कुछ चाहिए, किसानों का हुआ था, किसानों को हक मिल गया, चाहे 1.5 साल बैठे रहे, ठीक है, थोड़ी बहुत वायलेंस भी हुई, ठीक है, क्योंकि ऐसे अनासर बीच में अड़ जाते हैं जो वायलेंस करते हैं, ठीक है, ये होती रहती है, ये बिहाइंड द सीन गेम्स होती हैं, तगड़ी गेम्स होती हैं। तो उनको 1.5 साल बाद बोल दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है यार आप जीत गए, हम हार गए, चलो ठीक है, नहीं करते, वापस हो गए। तो अगर आप यही बंदे बंदूकें उठा लेते, कुछ इसी राह पे चल जाते, तो क्या हो जाता? कभी भी नहीं होता। गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है। फिर जब घर घर से उठाए जाते हैं, आटे के साथ घुन होता है ना, वो भी पीसा जाता है, ठीक है। फिर वो जो इनोसेंट लोग हैं वो भी उसी चपेट में आ जाते हैं। जब यहाँ पे पंजाब में टेररिज्म का चल रहा था, दौर चल रहा था, तब इसमें इनोसेंट लोग भी बराबर में जाके पिस रहे थे, जो इनोसेंट थे। वो जब इनोसेंट पे कुछ होता है फिर उसमें से भी बंदे उठ जाते हैं। ये रीज़न होते हैं। बंदूक चलाने इसलिए मना किया जाता है कि आप बंदूक से मत काम करो, आपको कोई हक चाहिए, आप एक यूनिटी बनाओ और गवर्नमेंट के साथ बात करो, उसके साथ करो, हो जाता है काम, मसला सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात है भाई। यहाँ तक की वीडियो आपने देख लिया कि इनका पाकिस्तानी का क्या हाल है, क्या समझ है। जो मेरी समझ थी, जो इंडिया ने किया, वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लगता है तो कमेंट जरूर में कीजिए, आपके कमेंट में पढ़ता हूँ। और एक बात और बता देता हूँ, जिसको मैं हार्ड देता हूँ, समझो कई बार मैं रिप्लाई नहीं करता, लेकिन जिसको हार्ड दे दिया, मैं हार्ड सबको देता हूँ, जिसको हार्ड दे दिया समझो वो उसका मैंने कमेंट उस टाइम पढ़ लिया होता है पूरा, चाहे इसको रिप्लाई करूँ या ना करूँ। लेकिन हार्ड देने का मेरा मतलब ये होता है कि मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपको एक थम्स अप आता है या लाइक आता है साइड पे आपके, तो वो आपको पता नहीं चलता भी किसने किया, कौन कर गया। लेकिन हार्ड का मतलब होता है कि मैंने खुद पढ़ लिया है वो, ठीक है। तो ये है। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ताकि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारे मेरे इस चैनल के साथ एक सोल्जर की तरह जुड़ जाओगे। और इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हम ऐसे जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है या बोला जाता है, उसको हम बस्ट कर सकें। इसलिए मैं आपसे सब्सक्रिप्शन मांगता हूँ। तो कई बार मैं ज़्यादा हार्ड हो जाता हूँ, कई बार मैं सॉफ्टली दे देता हूँ। हार्ड मैं उन पे होता है जो यूट्यूबर हैं, ठीक है, जो आम जनता है, ठीक है, इनको प्यार से समझाया जाता है, नहीं तो फिर कई बार गुस्सा भी हो जाता हूँ। तो अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैं आपको एज ए सोल्जर कंसिडर कर लेता हूँ जब भी आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाते हो। तो यहीं तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।